गुड मॉर्निंग। आज हम एनिमल हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे कि एनिमल हेल्थ क्या होती है तथा जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक एनिमल, व्हाट इज डिजीज़ एंड टाइप ऑफ डिजीज़। सर्वप्रथम जो एनिमल हेल्थ है ये एनिमल हस्बेंड्री का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि लो इनपुट कम लागत पर उत्पादन करना है तो बीमारी से बचाव करना ज़रूरी है। क्योंकि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी उपचार की तुलना में बचाव अधिक सक्सेसफुल है। बचाव करना उपचार की तुलना में अधिक अच्छा माना जाता है। पशुओं में बीमारी होने से और मृत्यु से जो पशुपालक है उसकी आर्थिक हानि होती है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। स्वस्थ पशु जब कुपोषण कुप्रबंधन का शिकार होते हैं तो शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं और बीमार पशु के संपर्क पर आने पर बीमार हो जाते हैं। अतः पशुधन से उचित उत्पादन लेने हेतु स्वच्छ हवादार उसकी पशुशाला होनी चाहिए और उचित पोषण होना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें और समय समय पर वैक्सीनेशन करना आवश्यक है। और अस्वस्थ पशु जो कि रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग बांधना चाहिए और पशुपालकों को पशुओं का नियमित रूप से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और रोग के प्रारंभ होते ही उसको लक्षणों के आधार पर जो अस्वस्थ पशु है उनको पहचान कर अलग कर देना चाहिए। अब यह है कि जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक एनिमल, जो अस्वस्थ पशु है उसको कैसे पहचानेंगे, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया कि जैसे इनके क्या क्या सिम्टम होते हैं, हेल्दी एनिमल और अनहेल्दी एनिमल, जो कि स्वस्थ पशु और अस्वस्थ पशु। पशु के व्यवहार में जो स्वस्थ पशु होगा उसका व्यवहार पशु फुर्तीला, चौकन्ना एवं पूंछ से मुखियाँ को उड़ाता रहेगा। यदि अस्वस्थ होगा तो समूह में अलग रहेगा, सिर नीचा करके खड़ा रहेगा, कान व पूंछ की हरकत कम होगी। जो इनटेक आहार करने की क्षमता, जो स्वस्थ पशु होगा वो रुचि से चाव से भोजन ग्रहण करेगा और अस्वस्थ पशु में आहार के प्रति अरुचिता, भूख कम लगना और जुगाली नहीं करना, ये इसके मुख्य लक्षण है। इसी तरह त्वचा, जो स्वस्थ पशु है उसकी त्वचा नर्म और मुलायम होती है, लचीली होती है और अस्वस्थ पशु की त्वचा शुष्क और खुरदरी होती है। बाल चमकदार होते हैं, अस्वस्थ के शुष्क और चमक रहित बालों का गिरना होता है। जैसे नोजिल, थूथन नमीयुक्त व चमकदार और अस्वस्थ पशु का शुष्क व कड़ा, जैसा कि इसमें टेबल में दिखाया गया। आँखें जैसे टेबल में दिखाया गया, चमकदार, चौकन्नी, पूरी खुली और इसमें सिकुड़ी हुई, चमक रहित और आँखें धसी हुई। इसी तरह मल जो उसका विष्टा है, स्वस्थ गाय और भैंस का गोबर सेमी सॉलिड और हरे रंग का होता है। भेड़, बकरी, ऊँट में मिंगनी के आकार में मल बाहर निकलता है। इसी तरह यदि अस्वस्थ पशु होगा तो उनके मल में, गोबर में हवा के बुलबुले, रक्त के थक्के, म्यूकस की उपस्थिति तथा दुर्गंधता बीमारी का द्योतक है। इसी तरह मूत्र, यूरिन साफ और हल्के पीले रंग का। बीमार पशु में गहरा रंग का मूत्र और इसमें कहीं म्यूकस, रक्त और इसका भी दुर्गंध आ सकती है। और जो ये नैसर्गिक द्वार है, सभी नैसर्गिक द्वार स्वच्छ, नम, चमकदार, हल्की गुलाबी श्लेष्मालीय हुए और इसमें अस्वस्थ पशु में नैसर्गिक द्वार में स्राव हो सकता है, जैसे रक्त स्राव या म्यूकस का स्राव। शारीरिक तापमान, जैसे शारीरिक तापमान, रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट इत्यादि। जो हेल्दी एनिमल होगा उसमें सामान्य होगा और अनहेल्दी में ये असामान्य होगा। इस प्रकार ये जो टेबल के हिसाब से हम सिक एनिमल का
पहचान सकते हैं कि उसमें जो लक्षण है उनको देखकर कि पशु बीमार है। अब जैसे कि इसमें देखा गया पशु रोग, एनिमल डिजीज़ होता क्या है। एनिमल डिजीज़ की डेफिनेशन है कि पशु के शरीर में जो कॉमन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्टेटस में किसी प्रकार का बदलाव होना रोग कहलाता है। यानी पशु के शरीर में सामान्य शारीरिक, कारिक, फिजियोलॉजिकल या मानसिक, मेंटल स्टेटस में किसी प्रकार का बदलाव यदि आता है तो वो रोग कहलाता है। इसके पश्चात है क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन। तो एनिमल हेल्थ की, एनिमल मेडिसिन की या एनिमल जो वेटनरी साइंस की वो शाखा जिसमें पशु रोग का डायग्नोसिस कर ट्रीटमेंट किया जाता है वो कहलाता है क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन। इसी तरह जैसे इसमें दिखाया गया प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन, ये वेटनरी साइंस की वह शाखा है जिसमें रोग होने से पहले रोकथाम और नियंत्रण के उपाय करते हैं, जैसे वैक्सीनेशन इत्यादि। अब डिजीजेज, अब जैसे पहला है इन्फेक्शन डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़, संक्रामक रोग। वह रोग जो किसी रोगाणु को मतलब जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट इत्यादि के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, एफएमडी और इत्यादि बीमारी, तो ये सब कहलाएगी इन्फेक्शियस डिजीज। अब दूसरा है छूत का रोग, कंटेजियस रोग। कुछ संक्रामक रोग एक दूसरे से पशु के संपर्क द्वारा फैलते हैं, तो सभी छूत रोग संक्रामक रोग हो सकते हैं, लेकिन संक्रामक रोग छूत रोग नहीं होते। तो कंटेजियस डिजीज़ कौन कौन सी है जो कि एक दूसरे के संपर्क द्वारा फैलती है, ये कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल एफएमडी, मुंह पका, खुरपका, रिंडरपेस्ट यानी और गलगोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। इसी तरह पैरासाइटिक डिजीज़, विभिन्न प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, और उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वो पैरासाइटिक डिजीज़ कहलाते हैं। जैसे इंटरनल पैरासाइट शरीर के अंदर बीमारी पैदा करते हैं, जैसे एस्केरिस, फेसियोलियसिस आदि, और तथा जैसे एक्सटर्नल पैरासाइट शरीर की बाहरी सतह पर बीमारी करते हैं, जैसे दाद और खुजली। अब है नॉन इन्फेक्शन डिजीज़, असंक्रामक रोग। वह रोग जो कि शरीर क्रिया को प्रभावित करने वाले आवश्यक अवयवों जैसे मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन और एंजाइम की कमी से, या पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी या न्यूट्रिशन या मैनेजमेंट में आए चेंजेस के कारण जो उत्पन्न होते हैं वो नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ कहलाते हैं। जैसे ब्लोट, आफरा, पशु के में आफरा आ जाता है, पेट फूल जाता है, तो ये भी क्या है? एक मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंटल बीमारी है। और इसी तरह मिल्क फीवर, जो भी मिल्क फीवर ये भी किसी मिनरल की कमी के कारण होती है, जैसे और पेट दर्द इत्यादि। अब है जैसे हेरिडिटी डिजीज, वह रोग जो माता पिता द्वारा संतान में मादा के अंडाणु में नर के शुक्राणु द्वारा संतान तक आते हैं, जैसे हीमोफीलिया, तो ये कहलाएंगे हेरिडिटरी डिजीज। और नेक्स्ट है कॉन्जिनेंटल डिजीज, जन्मजात, वह रोग जो मादा में सामान्य रूप से भ्रूण विकास न होने से उत्पन्न होते हैं और भ्रूण के समय मौजूद रहते हैं, जैसे बंद मलद्वार, एस्ट्रिगिया एनी इत्यादि इत्यादि। अब है कर्म डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हम कैसे कहते हैं? किसी भी रोग का लक्षण तथा लेबोरेटरी जांच द्वारा निर्धारित करने की कला को डायग्नोसिस कहते हैं, और किसी की बीमारी का सही इलाज हो तो उसका डायग्नोसिस जरूरी है। अब है कर्म जैसे इटियोलॉजी, विभिन्न रोगों के विभिन्न कारक होते हैं, विभिन्न रोगों के विभिन्न कारक होते हैं। जैसे रोग का इलाज, जैसे आंतरिक कारक उसके गुणसूत्रों से निहित होते हैं, बाह्य कारक वातावरण में पाए जाते हैं। पशुओं में इन्फेक्शन, वायरस, प्रोन, रिकेटेशिया, जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, एक्सटर्नल इंटरनल
होते हैं तथा असंक्रामक कारक, चोट लगना, पोषक तत्वों की कमी, अधिकता, विषाक्तता आदि कारण रोग के कारक हो सकते हैं। अब उसके लक्षण, हर बीमारी के लक्षण अलग होते हैं और उनको देखकर हम पहचान सकते हैं। अब है इसमें जैसे औषधि देने की विधियाँ। किसी भी रोग के लिए हम जैसे उसकी औषधि मात्रा और उसके गुण दोष के हिसाब से मात्रा देने की विधि का ज्ञान ज्ञात करते हैं। औषधि की मात्रा का निर्धारण गणना को शुरू करने से पहले जितने भी गुणांक हैं उन्हें समान यूनिट में लाते हैं। जैसे किसी द्रव को सांद्रता प्रतिशत में है तो उसे ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में लाते हैं। जैसे कैलकुलेटिंग फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग सॉल्यूशन, इसके लिए जो फार्मूला दिया गया, जैसे कैलकुलेटिंग सांद्रता ग्राम प्रति मिलीमीटर, भार ग्राम माइनस आयतन मिलीमीटर। किसी भी दो गुणक का ज्ञान होने पर तीसरे की गणना की जा सकती है। जैसे 2% सांद्रता का 120 मिलीमीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितनी मात्रा में औषधि की आवश्यकता होगी। इसका जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन कितनी है, 2%, यानी 2 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर, और आयतन कितना है, 120 मिलीमीटर। तो इसका भार ज्ञात करना है। तो भार ज्ञात करने का फार्मूला भार बराबर सांद्रता इंटू आयतन। तो इस प्रकार यदि ज्ञात करेंगे तो ये आएगी 2.4 ग्राम। इस प्रकार हम इसकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये औषधि देने की विधि है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ सर, है खाना खा लिया क्या है? खा लिया क्या खाना? हाँ तो खाना खा के आता हूँ। हाँ, मैंने तो खाना खाने के लिए बुलाया था। ठीक है, ठीक है, खाना